नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 विस्टास बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका टाइटल है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसको तिसानी दोषी जो है उसके द्वारा लिखा गया है। और आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट थर्ड जो है वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड जो है वो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तो सबसे पहले आप उसको देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि लेखिका जो है वो अपने दल के साथ में जब जाते हैं तो वहाँ पर अंटार्कटिका के ओशियन पे उनकी किस प्रकार से वाक जो है वो होती है वो यहाँ पर बताया गया है। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एफिनीज। एफिनीज जो है उसका मतलब नॉलेज या जो सूचनाएं हैं उनसे होता है कि मेरे अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस जो था वो फुल ऑफ सच एफिनीज, इसी प्रकार के नॉलेज से भरा हुआ था। बट द बेस्ट अकर, लेकिन सबसे बेहतरीन नॉलेज जो है वो जस्ट शॉर्ट ऑफ अंटार्कटिका सर्किल, कि अंटार्कटिका का जो सर्किल जो है 65.55 डिग्री साउथ कि दक्षिण की तरफ 65.55 डिग्री, यानी आपको पता ही है कि हमारा जो ग्लोब है उसके ऊपर इस प्रकार से जो रेखाएं खींची गई है उनको अक्षांश रेखाएं जो है वो कहते हैं। तो 65.55 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वहाँ पर जाकर के इनको सबसे महत्वपूर्ण जो अनुभव है वो होता है। वो कौन सा अनुभव होता है? द स्कॉल स्काई। स्कॉल स्काई क्या है? भी ये आपका वो यान है जिसके अंदर बैठ करके ये पूरा का पूरा दल गया है। हैड मैनेज टू वेज। वेज जो है एक कील होती है जो हवाई जहाज, जो आपका जो पानी वाला जहाज जो होता है उसके आगे लगा होता है। नुकीली एक कील नुमा होती है जो बड़े बड़े बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं उनको चीरने का काम करती है, उनको अलग हटाने का काम करती है। इस प्रकार से आगे से वो ऐसा होता है। herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and टैडपोड आइसलैंड, की जो प्रायद्वीप और टैडपोडा आइसलैंड जो था उनके बीच में जो बर्फ़ फैली हुई थी उसको हटाने के लिए जिस वेज का उपयोग किया जा रहा था विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग टू फर्दर एनी फर्दर, और वो जो बर्फ़ जो थी वो और आगे जाने से हमें क्या कर रही थी, रोक रही थी। द कैप्टन डिसाइड, और इसलिए जो कैप्टन जो थे शिप के उसने डिसाइड किया, निश्चय किया, वी वर गोइंग टू टर्न राउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, कि अब हमें यहाँ से जो है वो टर्न राउंड करना चाहिए, अपने आप को टर्न कर लेना चाहिए, घुमा लेना चाहिए। एंड हेड बैक नॉर्थ, और वापस जो है वो उत्तर की तरफ अब हमें चलना चाहिए। बट बिफोर वी डिड, लेकिन हम ऐसा करते उससे पहले ही, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन, और तभी हमें निर्देश दिया गया, इंस्ट्रक्टेड किया गया क्लाइम डाउन या नीचे उतरने के लिए। गैंग प्लैंक्स। गैंग प्लैंक्स का मतलब होता है कि जैसे ये आपका यान है और इस यान से उतरने के लिए एक फट्टा लगाया जाता है, तो उसको गैंग जो है प्लैंक बोलते हैं। तो उसके थ्रू जो है हमें नीचे उतरने के लिए कहा गया। एंड वॉक ऑन द ओशन, और हमें उस बर्फ़ के ऊपर जो है उस ओशियन के ऊपर चलने के लिए कहा गया। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, और जहाँ पर जो है हम सारे 52 जो है वो सारे के सारे लोग जो है बर्फ़ के ऊपर आ गए थे। किटेड आउट, यानी हमें बाहर निकाल दिया गया। इन द गोरे टेक्स एंड ग्लेयर्स, ये उनकी वो ड्रेस, विशेष प्रकार की ड्रेस है जो वहाँ के टेम्परेचर को और वहाँ के क्लाइमेट को देख करके वो बनाई जाती है, वो पहने हुए थे ये। वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस, और वो चल रहे थे ऑन ए स्टार्क, स्टार्क का मतलब है हार्ड, कठोर, वाइटनेस बिल्कुल सफ़ेद, यानी बर्फ़ के ऊपर वो चल रहे थे। दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो दूर दूर तक फॉर एवर तक जो है स्प्रेड हुई दिखाई दे रही थी। अंडरनीथ आवर फीट, और हमारे पैरों के नीचे वाज ए मीटर थिक आइस पैक, और हमारे पैरों के नीचे लगभग 1 मीटर चौड़ा जो है वो बर्फ़ का लेयर थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उस 1 मीटर बर्फ़ की जो मोटी परत जो थी उसके नीचे 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग, और उसके नीचे जो है वो 180 मीटर जो है, यानी ये बर्फ़ की जो मोटाई होगी उससे 180 फुट नीचे जो है वो यहाँ पर जो है पानी है, और उसके अंदर जो है लिविंग बींग्स रहते हैं, क्रिएचर्स रहते हैं, प्राणी रहते हैं, जो जलीय जीव वगैरह रहते हैं, वो ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। साल्ट वाटर, उस नमकीन पानी के अंदर, उस खारे पानी के अंदर जो है वो सांस ले रहे हैं। इन द पेरीफ्री, और उसके चारों ओर कार्बेटर सील्स, कार्बेटर सील जो केकड़े वगैरह खाने वाली जो मछलियाँ होती है, वर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच का मतलब फैलाए हुए हैं। एंड सनिंग, धूप सेक रही है, देम सेल्वेज अपने आप में। ऑन आइस फ्लोज, यानी जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े वहाँ पर जो तैर रहे हैं उनके ऊपर जो है वो आराम से फैली हुई है और धूप सेक रही हैं। मच लाइक, बिल्कुल एकदम वैसे ही जैसे स्टे डॉग विल डू अंडर द शेड ऑफ बेनियन ट्री,
जिस प्रकार से जो आवारा कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग जो होते हैं, वो बरगद के पेड़ के नीचे जो है छाँव के अंदर बैठ करके जिस प्रकार से वो आराम कर रहे होते हैं, उसी प्रकार से जो है वो कार्बेटर सील्स जो हैं वो बड़े बड़े तैरते हुए जो बर्फ़ के टुकड़े हैं उनके ऊपर आराम से वो अब धूप सेक रही हैं। इट वाज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, सॉर्ट ऑफ रेवलेशन, यानी रहस्य, रेवलेशन का मतलब रहस्य उद्घाटन, ये किसी भी प्रकार का कोई रहस्य उद्घाटन नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड कॉन्टैक्ट, ये केवल जो है वो कनेक्ट कर रहा था, यानी उस स्ट्रे डॉग से जो है उस सील मछली से कनेक्ट करने वाली बात थी कि हम एक दूसरे चीज़ों को कनेक्ट वहाँ पर कर रहे थे। और उसके बाद में वो वापस जो है वो नॉर्थ की तरफ चलते हैं, 9 टाइम जोन्स, और फिर से 9 टाइम जोन्स आते हैं, 6 चेक पॉइंट्स और 6 चेक पॉइंट्स आते हैं, 3 वाटर बॉडीज़ और 3 समुंदर आते हैं बड़े बड़े, मैनी इकोस्फेयर्स, बहुत सारे इकोस्फेयर्स लेटर एक बार फिर से वो आते हैं। आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन और प्लानेट, और मैं अभी भी जो है वो वंडर कर रही थी, आश्चर्य कर रही थी कि कितनी सुंदर ब्यूटी है बैलेंस की, यानी संतुलन की हमारे इस प्लानेट के ऊपर, यानी प्रत्येक चीज़ जो है कितनी संतुलित है हमारे इस प्लानेट के ऊपर। इस बात को जो है वो सोच करके मुझे आश्चर्य हो रहा था। हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी, कि क्या होगा यदि अंटार्कटिका, जो किसी ज़माने में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तब ये बहुत ही वार्म प्लेस हुआ करता था, यदि एक बार वो फिर से दोबारा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम उसको जो है वो देख पाएंगे। और वुड हैव गोन द वे ऑफ द डायनासोर, मैमोथ्स एंड वुली राइनोज, या फिर उन डायनासोर या जो मैमोथ्स जो हैं बड़े बड़े जो विशाल हाथी जो हैं उनकी तरह, या फिर जो वुली जो बालों वाले रेनोज हैं, गेंडा जो हैं, उनकी तरह हम भी विलुप्त हो जाएंगे। हु इज़ टू से, कौन ये बातें कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, लेकिन वहाँ पर 2 सप्ताह बिताने के बाद बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, कि उन टीनेजर्स के साथ में जो युवा लोग हैं उनके ग्रुप के साथ में बिताने के बाद में जो अभी भी जो आदर्शवादी जो हैं इस पृथ्वी को बचाने के लिए, ऑल आई कैन से, जो कुछ मैं कह सकती हूँ वो ये है, ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, कि जो मिलियन ईयर्स के अंदर जो कुछ भी घटित हुआ है। बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, लेकिन व्हाट ए डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस लेकर के आ सकता है डे मेक्स, यानी एक दिन जो है वो कितना बड़ा चेंज जो है वो लेकर के आ सकता है। ये मैं उन टीन एजर्स के साथ में रहने की वजह से मैं आपको बता सकती हूँ। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।